हरे कृष्णा साथियों, हमारे YouTube चैनल मंत्र ध्यान में आपका स्वागत है। बने रहिए वीडियो में अंत तक ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। मित्रों, कल्पना कीजिए, अंधेरी रात, हजारों दीपों की पंक्तियां, चारों ओर हर हर गंगे की गूंज और संगम की पवित्र लहरों में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था। यही है महाकुंभ। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां अपार पुण्य मिलता है, वहीं एक छोटी सी भूल जीवन भर का संकट भी बन सकती है। शास्त्र कहते हैं, महाकुंभ में मनुष्य नहीं, उसकी भावना तौली जाती है। आज हम आपको बताएंगे महाकुंभ 2026 का वह सत्य जो आस्था से जुड़ा है, लेकिन चेतावनी से भरा हुआ है। महाकुंभ 2026 कोई साधारण मेला नहीं। महाकुंभ केवल भीड़, तंबू और अखाड़ों का आयोजन नहीं। यह वह काल है जब देवता भी धरती पर उतरते हैं। पुराणों में वर्णन है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें जिन स्थानों पर गिरी, वहीं महाकुंभ लगता है। और जब महाकुंभ लगता है तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। शास्त्रों की पहली चेतावनी ग्रंथों में साफ लिखा है, जो व्यक्ति महाकुंभ में दिखावे के लिए स्नान करता है, जो केवल फोटो, वीडियो और प्रचार में रहता है, जो अहंकार और घमंड नहीं छोड़ता, उसका स्नान सिर्फ शरीर को भिगोता है, आत्मा को नहीं। और बिना आत्मशुद्धि के पुण्य नहीं मिलता। डर का सच संगम की परीक्षा। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाकुंभ परीक्षा का समय भी होता है। मान्यता है कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा संगम में होती है, उतनी ही नकारात्मक शक्तियां भी मनुष्य की परीक्षा लेने आती हैं। इसलिए क्रोध, लालच, वासना और छल, अगर इन्हें साथ लेकर आप महाकुंभ गए, तो वही शक्तियां आपके जीवन में अशांति पैदा कर देती हैं। सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं, अधिकतर लोग ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन मन की गंदगी नहीं छोड़ते। गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन अहंकार नहीं धोते। मंदिर जाते हैं, लेकिन दूसरों को तुच्छ समझते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, महाकुंभ गए थे, पर जीवन वैसा का वैसा ही है। शास्त्रों के अनुसार सही स्नान। शास्त्र कहते हैं, स्नान जल से नहीं, संकल्प से होता है। महाकुंभ 2026 में संगम में उतरने से पहले मन में यह संकल्प जरूरी है, मैं अपने पाप, गलत आदतें और नकारात्मक सोच आज यहीं छोड़ रहा हूं। बिना संकल्प के स्नान अधूरा माना गया है। साधु संतों का रहस्य आस्था और डर। महाकुंभ में मिलने वाले नागा साधु, अघोरी और तपस्वी साधारण नहीं होते। शास्त्र कहते हैं, उनका अपमान या मजाक उड़ाना सीधे पुण्य नाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति संतों को तुच्छ समझता है, उसका अहंकार जीवन में दुख बनकर लौटता है। दान नहीं किया तो पुण्य अधूरा। महाकुंभ में स्नान के बाद
दान अनिवार्य बताया गया है। दान का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, अन्न, वस्त्र, सेवा या सच्चे मन से किया गया सहयोग। जो व्यक्ति दान नहीं करता, उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। एक और गंभीर चेतावनी, महाकुंभ में झगड़ा, गाली, धक्का मुक्की, अपवित्र सोच, इनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस स्थान पर देवता वास करते हैं, वहां किया गया हर गलत कर्म 1000 गुना फल देता है। आस्था का चमत्कार जो सही करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से स्नान करता है, मन से पश्चाताप करता है, दान और सेवा करता है, अहंकार छोड़ता है, उसके जीवन में रुके काम चल पड़ते हैं, मानसिक शांति आती है और भाग्य धीरे धीरे साथ देने लगता है। कई लोग कहते हैं, महाकुंभ के बाद जीवन अपने आप बदल गया। अंतिम संदेश बहुत महत्वपूर्ण। मित्रों, महाकुंभ 2026 केवल देखने का मेला नहीं, यह आत्मा की शुद्धि, कर्मों की परीक्षा और भाग्य परिवर्तन का अवसर है। अगर आपने इस अवसर को सही तरीके से अपनाया, तो जीवन में ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। लेकिन अगर इसमें भूल कर दी, तो वही भूल सालों तक पीछा नहीं छोड़ती। वीडियो की अंतिम पंक्तियां। महाकुंभ 2026 आपको बुला रहा है, परीक्षा लेने के लिए भी और कृपा बरसाने के लिए भी। अब यह आप पर है। आप आस्था चुनते हैं या भूल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर गंगे, जय सनातन धर्म।